अब हम डिस्कस कर लेते हैं नेचर ऑफ रूट्स। मीन्स ये कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो आंसर आएंगी, एक्स की वैल्यूज़ आएंगी, उसकी नेचर क्या होगी। तो वो नेचर निकालने के लिए, नेचर पता करने के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट का यूज़ करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट कोई अलग से कोई चीज़ नहीं है, बल्कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो सोल्यूशन का फॉर्मूला है, हमारी आइडेंटिटी है, इसका ही एक पार्ट है। कौन सा पार्ट है? बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ये डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। इसको हम कैपिटल डी या डेल्टा के साइन से भी शो करते हैं। ये इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पूरा सॉल्व करने के बजाय डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व करके उसके आंसर की नेचर पता कर सकते हैं कि उसकी नेचर क्या है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट की नेचर जो होती है वो 3 होती हैं। या तो ये कि डिस्क्रिमिनेंट अगर हम जब सॉल्व करें, अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से बड़ा आए तो ये रियल नंबर होंगे, 0 से बड़े होंगे तो रियल नंबर्स होंगे। इसके अलावा दूसरी इसकी खासियत क्या होगी कि ये आपस में अनईक्वल होंगे। मतलब जो दो आंसर निकलेंगे इसके वो अनईक्वल निकलेंगे। एक्स की जो दो वैल्यूज़ निकलेंगी वो एक जैसी नहीं होंगी, अलग अलग आंसर निकलेंगे। इसी तरीके से अगर डी 0 के इक्वल आता है तो क्या मतलब है इसका कि जो इसके आंसर आएंगे, जो इसके रूट्स आएंगे वो इक्वल निकलेंगे। जो दो वैल्यूज़ निकलेंगी एक्स की वो दोनों एक ही वैल्यू निकलेंगी, दोनों आंसर एक ही आएंगे। अगर तीसरी कंडीशन क्या है कि डी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा आए, 0 से छोटा मतलब माइनस में वैल्यू आई तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि जो एक्स के आंसर निकलेंगे, एक्स के जो रूट्स निकलेंगे वो अनईक्वल तो निकलेंगे ही निकलेंगे, दोनों अलग अलग निकलेंगे, लेकिन इसके साथ साथ इमेजिनरी नंबर निकलेगा। मीन्स क्योंकि ये माइनस में आ जाएगा, माइनस से मुराद क्या, ये जो रूट की जो ये वाला पार्ट है ये माइनस में आ जाएगा। जब ये माइनस में आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जब हम उसका रूट निकालेंगे तो माइनस का तो रूट नहीं निकलता, मतलब उसको इमेजनरी नंबर आयटा से सॉल्व करेंगे हम तो उसका आंसर इमेजनरी निकलेगा। तो 3 कंडीशन है डिस्क्रिमिनेंट की। क्या कंडीशन है कि अगर 0 से बड़ा होगा तो रियल नंबर और अनईक्वल, 0 के बराबर होगा तो दोनों रूट इक्वल आएंगे, 0 से छोटा होगा तो अनईक्वल तो होगा ही होगा लेकिन इमेजनरी भी निकलेगा। ये 3 चीज़ें याद करनी बहुत ज़रूरी हैं। इसको आप मेमोराइज़ कीजिए, ये आगे की क्वेश्चंस में हमारे काम आएंगी।